आज पटना में सर आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मतलब मीडिया से आप लोग रूबरू हो रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे सर? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक कर्मियों पर हो रही ज्यादती के खिलाफ है। 8 मार्च 2024 को हुए समझौते के तहत बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू होना था, लेकिन आज 22 माह बीतने के पश्चात भी हम लोगों को आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। हम लोग स्ट्राइक हमारे लिए लास्ट रिसोर्ट होता है। हम लोग निगोसिएशन करते करते, मिन्नतें करते करते परेशान हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कान पे जू नहीं देख रहा। हमारा ये प्रश्न है सरकार से कि जब आप द्विपक्षीय समझौता कर चुके हैं कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू होगा बैंक में, बदले में हम लोग प्रतिदिन 40 मिनट एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर यह लागू होने में क्या परेशानी है? जी। और लगातार वार्ता के पश्चात पिछले साल भी हम लोगों ने मार्च में स्ट्राइक का नोटिस दिया था। उस समय भी डीएफएस के द्वारा कहा गया कि हम इस पे एक्टिव कंसिडरेशन में हैं, लेकिन इस बात को भी आज लगभग 1 साल बीतने जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह 5 डे वर्क वीक लागू नहीं किया गया है। इसी के विरोध में हम लोग 27 जनवरी को अखिल भारतीय स्तर पे बैंकों में हड़ताल का आह्वान हम लोगों ने किया है, यूएफबीयू ने, जिसमें 9 घटक दल हैं, आपको प्रेस विज्ञप्ति में दे रहा हूँ। और अगर यह मांगे नहीं मानी जाएगी, हमारा अगर 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू नहीं होगा, तो आने वाले दिन में आंदोलन को और तेज करके हो सकता है हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हैं। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अमरेश विक्रमादित्य है, मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन बिहार स्टेट का सेक्रेटरी हूँ। आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आगामी 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के सिलसिले में बुलाई गई है। ये हड़ताल 5 डे बैंकिंग जो सरकार ने कमिट किया हुआ है, उसको लागू करने के लिए ये हड़ताल बुलाई गई है। सरकार बहुत लंबे समय से इस मांग को लंबित रखे हुए है। 2024 में 12वां द्विपक्षीय वेतन समझौता हुआ था। उस समझौते के प्रावधान के तहत 5 डे बैंकिंग लागू होना चाहिए था। जैसा आपको पता है, दूसरा और चौथा शनिवार ऑलरेडी छुट्टी है, और इस समझौते के तहत हम लोग 40 मिनट प्रतिदिन अतिरिक्त काम करके जो समय इसमें कम रहा है, इस 2 दिन बाकी 2 सैटरडे है, उसको कंपनसेट करने के लिए सहमति हुई है कि 40 मिनट हम लोग अतिरिक्त काम करेंगे, ताकि कस्टमर को कोई असुविधा 5 दिनों में नहीं हो। जी। सरकार ने ये माना था, और इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ जो समझौता हुआ था, उसमें ये प्रावधान था कि 5 डे बैंकिंग पूरे देश में लागू किया जाएगा, जो अभी तक सरकार नहीं लागू कर पाई, टाल मटोल की नीति अपनाई। इसी के विरोध में ये आंदोलन के चलते हैं कि सरकार को लागू करना चाहिए, और इसी डिमांड को प्रेस करने के लिए हम लोग अखिल भारतीय हड़ताल 27 जनवरी 2026 को करने जा रहे हैं। कि हम लोग के साथ ये लिखित समझौता है। आईबीए जो सरकार का प्रतिनिधि है, उसने हम लोगों के साथ लिखित समझौता किया 5 दिवसीय बैंकिंग के लिए, और ये जग जाहिर है कि आईबीए सरकार की अनुमति के बिना एक कदम भी टस से मस नहीं होता है। तो अब ये एक विचारणीय विषय है कि सरकार के सहमति के बाद जब आईबीए ने हम लोगों के साथ समझौता किया 5 दिवसीय बैंकिंग का, तो उसी सरकार को इसको लागू करने में क्या दिक्कत हो रही है? जो लेबर कोड नया लाई है, उसमें जो उसका 12 घंटे काम का समय वो तय कर रही है, तो सरकार की मंशा क्या है, ये हम लोगों को स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। रंजन राज, महासचिव, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन बिहार। रहा है सरकार का रवैया बहुत ही इस मामले में उदासीन है कहा जाए, और यूनाइटेड फोरम बैंक के लिए बहुत मौका दिया सरकार को। पिछला हम लोग 24-25 मार्च 2025 में ये हड़ताल रखने वाले थे, डेफर किया उनके, लेकिन उनका आश्वासन किसी काम का नहीं है। तो अंततोगत्वा हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 27 जनवरी को हम लोग पूरे 8 लाख कर्मचारी बैंकिंग से हम लोग सारे बैंक हैं, जितने मेजर बैंक हैं सभी हैं यहाँ, और सबका अपना अंचल कार्यालय या हेड ऑफिस है, और
एक जगह हम लोग जैसे आज यहाँ पर किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह एक जगह हम लोग मिलते हैं जहाँ पर भी ये रहता है इस निर्णय के पहले, और उसके बाद अपने अपने जो मुख्य कार्यालय है, अंचल कार्यालय हो, क्षेत्रीय कार्यालय हो, उसके सामने हम लोग उस दिन धरना प्रदर्शन करेंगे राजस्थान के लिए। सब अपना पर्चा दे दीजिए। नाम हाँ। रंजीत कुमार चटर्जी।